प्यारा सरप्राइज़। घर वालों ने नरेन से कहा भी कि वो एक बार चलकर लड़की को देख ले, पर नरेन ने कहा आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, आप लोग बस जल्द से जल्द शादी कर दीजिए। घर वालों ने नरेन की बात मान ली और उसकी शादी करा दी। पूरी शादी में दुल्हन का मुंह घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए नरेन दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाया। नरेन की पत्नी शोभा विदाई के बाद उसके कमरे में घूंघट डालकर रात भर नरेन के आने का इंतज़ार करती रही। नरेन उस रात कमरे में नहीं आया। नरेन ने शोभा से शादी बस उस ऑफिस वाली लड़की को जलन महसूस कराने के इरादे से की थी। बाकी उसे शोभा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा और सुबह होते ही लौट आया। शोभा उसके इंतज़ार में बैठे हुए ही सो गई थी। कमरे में नरेन के कदमों की आहट से उसकी नींद टूटी। उसकी तरफ देखा और कहा, देखो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखना कि मैं तुम्हारे चेहरे से घूंघट उठाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, भले ही अब वो नहीं करती, पर मैं उसके अलावा किसी और का नहीं होऊंगा। नरेन की बात सुनकर शोभा के आंसू उसी के पैरों पर टपकने लगे। रोते हुए शोभा बोली, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? शोभा की आवाज़ सुनकर नरेन पूरी तरह चौंक गया। वो सोचने लगा, अरे नहीं, ये तो मेरी शोभा की आवाज़ है। क्या हुआ, अब भी मेरा घूंघट नहीं हटाओगे? शोभा ने कहा तो नरेन ने बिना देर किए घूंघट हटा दिया। तुम दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही हो, मेरी शोभा, मेरी पत्नी शोभा। नरेन खुशी से बावला हुआ जा रहा था कि ये वही लड़की है जिसको मैं हमेशा से अपनी पत्नी बनाना चाहता था। नरेन खुशी से बावला हुआ जा रहा था। ये वही लड़की है जिसको मैं हमेशा से अपनी पत्नी बनाना चाहता था। नरेन ने पूछा कि ये सब हुआ कैसे, तो शोभा ने बताया कि एक दिन नरेन की माँ ने उनकी बातें सुन ली थी और वो समझ गई थी कि नरेन उसे पसंद करता है। फिर उन्होंने नरेन के फ़ोन से नंबर लेकर शोभा को फ़ोन किया और सारी बातें की। शोभा की तरफ से हाँ सुनकर उन्होंने उनके घर वालों से शादी के लिए बात कर ली। शोभा उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसने शादी के लिए मना किया, लेकिन नरेन इतना अकड़ू था कि शादी से पहले एक बार भी मिलने को राज़ी नहीं हुआ और सरप्राइज़ इतना लंबा खिंच गया। नरेन को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत हंसी आई और दोनों ने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की।